एक बार एक आशीषी की बात से यथार्थ। एक समय एक भोले से जमींदार के भगत का कोई लड़का हो गया। तो वो था कति भोला। उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे। होम कैसे? हवन को अपभ्रंश शब्द है होम। होम करवानी से पंडित जी ने बुला ला। वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी कहा भाई दादाजी मारे जो है ना तो होम कर दे। पंडित जी बोला भाई कै आली करूं? 1.25 आली के 1.25 आली 5.25 आली। उन्हें सोचा महारा गरीब बड़ा साहब 1.25 आली कर दे। बोला ठीक से। पहले चांदी का रतिया होया करता। तो पंडित जी आ गया अपना लीप पोच के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को और वो बैठा लिया भगत जी नहा धोआ का आगे। अक मैं बोलू ने बोलिए। अच्छा बोला ओम। ओम तो कह दिया ठीक। भूर भवे ओ कह तो मरे यानी इस तरह उसको कह के मैं उसका मुंह तो लेकर डे। पंडित जी ने बोला ठीक बोल। वो चौधरी साहब ने बोला ठीक बोल। क्यों? उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना। न्यो बोला तुम आदमी से गमचक करे। और बोला तो आदमी से गमचक करे। तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा दड़ाक। उसने 2 ठोके कोलम कोला। अब पंडित जी तो ठाडा था घेर लिया था पंडित जी ने। पंडित जी ने सोची यू ठोकर पाडा छूटेगा। फिर याद आ गई कि नाड़ी जो मैं कहूं सुनने को है। बोला छोड़ दे। बोला छोड़ दे। छोड़ के खड़ा हो गया। फिर बैठ गया। उन्होंने सोची बस चलिए 100 रुपया का करना है इसमें है। रोला भी क्यों करा? पंडित जी शाना था। वो आ लिया। जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा में मेरे 16 दिन थे मैंने 1.25 आला करवा लिया। जब 5.25 आला होता था आप दोनों मरा आज। तो मतलब ये था कि दे रहा कि मैं था नहीं बनाए जब देव को है। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज निसरता भक्ति भाव से दुख है और घी वसंदर दे पांडे होम बहुत से फूक है। होम अनोज किए निस्वासर जीव बहु हिते बहु दग दे और ऊत बूत की पूजा खाई भोजन बहुवित बग दे। ये कमजोर हो जाके बाद डाउन हो जाता है। देवी के तुम दास कहाओ मस्साणी मनमाला और चंडी का तुम चाव रखत हो इत हो छीमू काला। अग्नियों दुखी हो गए। तो कहते हैं दुर्गा कह ले मुर्गा दौड़े चंडी कह ले बकरा और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छत्ती दीजिए लकड़ा। यानी कहें चंडी का तो बकरा मुर्गा चढ़ा दे दुर्गा का तो मुर्गा और चंडी कह ले बकरा। और फिर नो कहेगा वो बनाओगा नो कहो खा कर मैं नहीं खा करता। और पाछे ने कहो बीरा थोड़ा सा मेरे काने भेज दिए सांझ ने। तो बंदी छोड़ के हैं सेठ शीतला गद्दा मांगे या कौन विद्या पांडे। नो कहे शीतला का गद्दा चढ़ा करे और आगे की तो आगे होगी पर इत ही जमकून डांडे। तुमको बता यही शुरू कर दी। बहरो आगे भोपा बैठा खेतरपाल करूरी कुल का पुरोहित पोथी बाचे और कीजे वेद बेग कंदूरी। तक भाई बना ले मुर्गा इस साइड देसी क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको करो कंदूरी भोजन पूरी खीर खांड सटमासा। घर में चोर शोर जम लूटे घर में शोर चोर जम लूटे यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीक्षा सतगुरु दृश उघारी खेतरपाल काल हो लाग्या भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे नो फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी मुर्दे ऊपर खाही और 13 मी का तार ना काटा कारज जी मनताए। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें। ये अब कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा कारज जी मनताए। जा दिन हंसा करे पिया ना कौन धाम कुंजाई और जिस काया में रहता हंसा सो तो ठोक जड़ाई छार उड़ाई किसकी मुक्ति करोगे और कौन भ्रमणा भूले पांडे क्या के पिंड भरोगे। 5 तख्त की गुदरी फूकी डीक जली सर्दी थी
अंधघोर में भूले भाई या झूठी मुक्त वसीठी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो, बता रहे हो, ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया गैबी खेल खिलारी, और बाजीगर के जंतर माई भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ, अश्व यज्ञ, अश्व जराई, उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लग गई, अगे एक भेड़ पका दो, इसमें किसी में बकरी पका दो, तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य दे करके वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकण खातर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर, उस तमन्ना को फूकण के लिए कहा था, ना कि बकरी फूकण खातिर। वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना पुढ़ना के मारे का आजाद राई, आजाद बोला बकरी ने फूक दो, इसमें हवन में डाल दो, स्वाहा एले। मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा पुण्य बिन से धागा निकसे, सो धागा कहां समाना, और उस गैबी का मार्ग चीनो, ये त्यागो वेद पुराणा। वो मार्ग, वो परमात्मा कैसे पाओ पूर्ण ब्रह्म, वो नाम से पावे, पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवे, फिर अपना भजन करे। भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की, मेरे नामत काम नहीं चलता, और भाई आम गुरु से काम नहीं बन। ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए, काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो सुरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बढ़ा देते होंगे, बुका देते होंगे, क्या हमने तो हमारा गुरु जान दिखा दे। ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावे से हमने न्यो दिखे से। दिखना इतना बड़ा विवरण से दिखने का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, और वो तो के समझे होंगे। अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना, तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी। गुरु नाम ने पाछे क्यों दिखी उन्हें। अब जिसा वो नाम बोरे से, नाम बीज से ग्वार बोरे तो ग्वार भी दिखेगा, ज्वार बोरे तो ज्वार भी दिखेगा, किकर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोग के नाम के हो शब्द वैसे समाधि लगाओ, वैसे भी दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ दाम जाया करे, बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर हमने दिखा है फलान, वैसे बताऊं कौन के दिखे से, बता दे तो तोड़ पाट जा के दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है, उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसु बोरा, ये बोरा क्या क्या नाम, संबल, तो संबल भी दिखेगा, बड़े सुथरे पत्ते, फूल भी से काम लाओगे, क्योंकि छोटा निशा बढ़िया दरखत है, नो का नो है। लेकिन जब फल लगेगा ना, तोड़ जब पाटेगा, इतना बहुत पछेत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बनता। तो यहाँ क्या है, त्यागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं।